हेलो बच्चों, सो इन दिस वीडियो हम क्या स्टडी करेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्या क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो व्हाट इज़ बेसिकली मीनिंग बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए हम कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर में हम गर्मियों में हम क्या देखते हैं कि जब हम दूध को बिना गर्म करे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो दूध है वो फट गया। तो ये क्या है? दूध का फटना ये क्या है? क्या ये केमिकल रिएक्शन है? ठीक है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप से क्या मिलता है? हमें अल्कोहल मिलता है। फूड इज़ कुक्ड। फूड को हम प्रिपेयर करते हैं घर में। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। वी रेस्पायर। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम O2 को जब इनहेल करते हैं तो 6H12O6 ग्लूकोज के साथ O2 रिएक्ट करके हमें क्या देती है? CO2 H2 एंड एनर्जी। और एनर्जी स्टोर होती है इन दी फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना क्या फूड प्रिपेयर करते हैं विद दी हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। बर्निंग ऑफ पेपर। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे को जंग लगना। ठीक है, लोहे को हम कहते हैं ना कि लोहे को जंग लग गया है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है डेली लाइफ में, ये सब है क्या? ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारे आसपास। तो व्हाट इज़ बेसिकली मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस। जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई न्यू सब्सटेंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सब्सटेंस दैट आर मिक्सड, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। जबकि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ अलग है। हमें एक रिएक्टेंट से एक न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ना हमारे पास दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? फिजिकल चेंज का मीनिंग है कि इसके अंदर क्या होता है? चेंज इन कलर और स्टेट। कलर के अंदर चेंज आ सकता है, स्टेट के अंदर चेंज आ सकता है, ये सब्सटेंस के साइज़ के अंदर चेंज आ सकता है, पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। देन उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हमारा एक फिजिकल चेंज है। जैसे वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉइलिंग। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर स्टीम के अंदर चेंज हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फिजिकल चेंज है। कोई भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बिकॉज वाटर क्या है? यहाँ पे H2O है और बॉयल कर रहे हैं हम उसको तो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टीम भी यहाँ पे क्या है? H2O ही है ना। तो वाटर H2O से बना था पहले भी और अब भी H2O ही है स्टीम में भी। तो यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, तो इस केस में ये क्या है? फिजिकल चेंज है। अब जैसे कि ये पेपर है, अगर इस पेपर को मैं हाफ कट कर दूँ तो ये क्या है? शॉर्ट हो जाएगा ना, डायमेंशन ही तो इसकी चेंज हो रही है ओनली। पेपर तो पेपर ही रहेगा ना सिर्फ। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। केमिकल चेंज में क्या होता है? व्हेन वन और मोर टू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इस केस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पहले से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, H2 प्लस O2 करके हमें क्या मिलता है? H2O मिलता है। H2 क्या है? गैस है। O2 भी क्या है? गैस है। जबकि H2O क्या है? यहाँ पे लिक्विड है, वाटर है। ठीक है, तो ये क्या हमारी केमिकल चेंज है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो हमें कुछ इंडिकेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर क्या होता है? गैस रिलीज हो सकती है, एवेल्यूशन ऑफ अ गैस। H2 गैस रिलीज हो सकती है, CO2 हो सकती है, कोई भी गैस रिलीज हो सकती है।
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। जैसे हम लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब, हम लैब के अंदर कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई केमिकल है, उसके अंदर हम फर्दर कोई केमिकल डिज़ोल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ डाउन, टेस्ट ट्यूब के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि क्या इनसोल्यूबल है, वो मिक्स नहीं हो रहा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो इनसोल्यूबल सॉल्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर पीपीटी फॉर्म्ड हो सकते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट्स का कुछ और कलर होगा, प्रोडक्ट का कुछ और कलर बन गया। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड ऑल। ठीक है, स्टेट चेंज हो सकती है। तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इंडिकेशन है ये कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मतलब उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो वाइट पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है। ये रिएक्शन, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा है, एरो लगा के प्लस करके, ये बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि क्या एक वाइट पाउडर है। और जब इनको बर्न कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है। तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है। अब जब हम मैग्नीशियम रिबन को, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उसको रिएक्ट करवाने से पहले हम उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। अब ये क्लीन करना क्यों ज़रूरी है मैग्नीशियम रिबन को भाई, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगी होती है। ठीक है। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो उस मैग्नीशियम पे सब पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होया होता है वो। ठीक है। पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होता है वो, उसकी लेयर लगी होती है मैग्नीशियम के ऊपर, और जो वो लेयर है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो वहाँ से नहीं हटेगी, ये और फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं सबसे पहले। ठीक है। फिर उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैन वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम आयोडाइड विद लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम लेड नाइट्रेट के साथ। पोटेशियम आयोडाइड ये क्या है, एक्वस है, PbNO3 की ट्वाइस। ठीक है। तो इनको जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, KNO3 प्लस PbI2, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड मिलता है। ठीक है। तो लेड आयोडाइड ये क्या है, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट आपको पता लग गया कि पीपीटी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। और पीपीटी को हम कैसे शो करते हैं, पीपीटी को हम इस डाउन एरो से शो करते हैं। ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है कि यहाँ पे पीपीटी फॉर्म हो रही है। देन रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो वाटर का कंटेंट है ना, वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा है, ये डाइल्यूट है। एक होता है कंसनट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, कंसनट्रेटेड के अंदर नहीं होता वाटर। तो कंसनट्रेटेड जो एसिड्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं हम H2SO4 के साथ, तो क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है। और इस केस में जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब होगी हमारी, वो गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या होती है, H2 गैस रिलीज़ हो रही है, जो कि क्या होती है, पेन ब्लू फ्लेम शो करती है और पॉपिंग साउंड शो करती है। मतलब H2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। हमें पता कैसे लगता है, जब हम मैच स्टिक, माचिस को इस गैस के ऊपर रखते हैं तो माचिस जल जाती है। और कैसे हमें क्या शो होती है, पेन ब्लू फ्लेम शो होती है विद पॉपिंग साउंड के साथ। ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। दैन हम अब स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन।